नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, कपड़े न केवल शरीर को ढकते हैं बल्कि कपड़ों से हमारे व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। साफ सुथरे कपड़े पहनने से मन में सकारात्मकता का विकास होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में फटे पुराने कपड़ों को घर के किसी कोने में रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और इसी विषय पर हमें विस्तार से आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरीके से देखिए फटे पुराने कपड़ों को अगर आप अपने घर के किसी कोने में पटक देते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या किसी और को नहीं देते हैं तो उससे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती है और वो असर पड़ता है। साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद भी आपके मन में पॉजिटिविटी रहती है, आप खुश रहते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जब फटे पुराने कपड़े या फटे पुराने जूते ऐसी चीज़ों को जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो घर के किसी कोने में पटक देते हैं, तो वहाँ तो नेगेटिविटी रहती है, साथ में वो नेगेटिविटी आपके जीवन पर भी बुरा असर डालती है। और इसी को लेकर क्योंकि आज हमारा चर्चा का विषय बेहद ही खास रखा गया है और ये एक छोटी सी चीज़ अगर आपको लग रही होगी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में ला सकती है। अगर आप अच्छे से कपड़े पहनेंगे, आप साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, आप पूरे ढके हुए कपड़े जिस तरीके से बताते हैं कि पहनने चाहिए, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, तो दरिद्रता को भी दर्शाता है। इसीलिए क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि फैशन के चलते लोग किसी भी तरीके के कपड़े पहन तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। लेकिन अगर इसे पॉजिटिव वे में देखा जाए तो आप अपने घर को जैसे साफ रखते हैं, जैसा कि आप अपनी गाड़ी को भी साफ रखते हैं, और ऐसे ही आप अपने जीवन में कपड़ों को भी अगर साफ सुथरे तरीके से पहनेंगे और उन्हें भी अगर आप सलीके से रखेंगे तो वो भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ कॉलर्स फिलहाल पहले से ही जुड़ गए। हम आपको नंबर आप टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, नंबर आप देख लीजिए 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए और हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज का और ये नंबर आप देखिए हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस विषय पर बात होनी चाहिए, उसके लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से जब हमारे साथ वो जुड़ेंगे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो इसलिए भी खास रखा गया है क्योंकि कोई इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। कोई भी किसी भी तरह के कपड़े पहन लेता है और अपने घरों में, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गंदे कपड़े अगर हो गए उन्हें फेंकना है तो फेंकते नहीं है, उन कपड़ों से घरों की सफाई करने उसको इस्तेमाल कर लेते हैं उसका। तो ये भी एक गलत संकेत ही है, क्योंकि धीरे धीरे वो आपको दरिद्रता की तरफ ले जाएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में नकारात्मक असर भी वो डालता है। इसीलिए आज का ये विषय हमने चुनकर आपके सामने रखा है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आज जिस तरीके से आप अपने कपड़ों को रखते हैं उसे आपको सही तरीके से रखना है, सही तरीके से आपको उसे पहनना है। तो आज का जो हमारा ये विषय है बेहद ही खास है कि क्यों आपको कपड़े भी देखकर पहनने चाहिए और अच्छी तरीके से आपको उसे सही से रखना चाहिए। एक अलमारी जहाँ पर आप अपने कपड़े व्यवस्थित करके रखते हैं और प्रेस करके यानी कि इस्त्री करके आप उसे रखते हैं, वैसे व्यवस्थित करके रखे हुए कपड़े ही आपको पहनने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपका व्यक्तित्व भी निखर कर सामने आता है, आप अच्छी तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आपका एक व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि लोग आपको देखकर ऐसे लगे कि इस व्यक्ति में कुछ खास है, यानी कि व्यक्ति अच्छा लग रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी जाहिर सी बात है कि आप सुनना चाहते होंगे। तो आज का हमारा जो ये विषय है और इसी पर हमारे साथ आज हमें ज़्यादा जानकारी के लिए ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार था। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो।
आचार्य जी, आज का जो विषय है वो बेहद ही खास है। हर किसी को लग रहा होगा कि कपड़ों से क्या लेना देना, कपड़े तो हर कोई ऐसे ही फेंक कर रख देता है किसी कोने में। लेकिन ये आज इस पर विचार करना, इस पर चर्चा करना बेहद ही खास है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो अपने पहने हुए कपड़े घर के कोने में फेंक देते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर निकल जाते हैं। इससे उनके जीवन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मक असर भी देखने को मिलता है। ये तो लोग जानते ही नहीं है। इसके बारे में जरा आप लोगों को बताइए कि किस तरीके से ये नकारात्मक प्रभाव लोगों पर डाल सकता है। देखिए, कपड़े न केवल शरीर को ढकते हैं, बल्कि कपड़ों से हमारा व्यक्तित्व की पहचान होती है। साफ सुथरे कपड़े पहनना मन में सकारात्मक का विकास देता है। आजकल फैशन के कारण खास तौर पर युवा कटे फटे कपड़े को पहनने लगे हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे कपड़े को पहनना अशुभ बताया गया है। ऐसे कपड़ों को पहनने से गरीबी आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में फटे पुराने कपड़ों को घर के किसी कोने में रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल अशुभ बताया गया है। तो देखिए, पुराने कपड़ों के लिए आपको बहुत स्पष्ट बात है कि अपने कपड़ों को दान करना चाहिए, और खास तौर पर शनिवार के दिन दान करना कपड़ों का बेहद शुभ होता है। तो 31 को शनिवार है, और 31 के दिन यदि ये दान करते हैं तो बेहद शुभ माना गया है। पुराने कपड़ों को दान करना चाहिए। फटे पुराने बेकार कपड़ों को घर से में रखने पर नकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराने कपड़ों को गरीब लोगों को दान करना चाहिए। इससे आपका राहु ठीक रहता है, और राहु दोष यदि है तब भी वो ठीक रहता है। और यदि पुराने कपड़े आप पोटली बांध करके घर में रखते हैं तो कहीं पे ये राहु को प्रभावित करता है। बेडरूम में पुराने कपड़े बिल्कुल नहीं रखें। वास्तु के अनुसार घर में बेडरूम में पुराने कपड़ों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है। घर के बेडरूम में पुराने कपड़ों को रखने से नकारात्मकता आती है, और आप मान के चलिए कि पुराने कपड़ों को गरीबों को देना चाहिए। वही हम बात करें, अलमारी को व्यवस्थित करें। अगर आप अलमारी में पुराने कपड़ों को रखना चाहते हैं, आप जिस अलमारी में कपड़े रखना चाहते हैं वो व्यवस्थित और साफ सुथरा नहीं है, अव्यवस्थित है, तो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पुराने कपड़ों को फर्श पर न रखें। पुराने कपड़ों को घर की फर्श पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। फटे पुराने कपड़ों में बिल्कुल एक साथ ना रखें। पुराने कपड़ों को घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। साथ में ये भी बता दें, ऐसी स्थिति में आर्थिक तंगी पैदा हो जाती है। तो इसलिए पुराने कपड़ों को आप गरीबों को दान करें, जिससे आपका शनि ठीक रहता है, राहु ठीक रहता है, और आपके लिए बेहद शुभ होता है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि कैसे आपको सही सलीके से कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े ना सिर्फ आपका शरीर ढकने के काम आते हैं, बल्कि आपके जीवन पर भी उसका काफ़ी असर पड़ता है। इसी के साथ हमारे कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं आचार्य जी। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। मैं बच्ची के बारे में पूछ रहा हूँ, थोड़ा बताइए। हेलो सर, आप अपना सवाल बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी जगह, सब कुछ बताइए। बच्ची की शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। 21 नवंबर 1992 को बच्ची का जन्म हुआ शाम को। चलिए ठीक है, आप अपने देखिए, बच्चे के लिए जो आप जानना चाहते हैं कि बच्चे का शादी कब होगा, आपकी बेटी की शादी 2024 में ही बैठता है, और ये अप्रैल और मई के अंदर होगा। फरवरी से मार्च के मध्य तय होना लगभग संभव होता है। आप इनसे संध्या के समय एक चांदी के गिलास में कच्चा दूध और बूरा डाल करके और पीपल के पेड़ में चढ़ाने के लिए कहिए। 47 डेज करें। 7 दिन जब बच्ची का अशुद्धता का हो समय छोड़ दें। ये करने से गोधूली वेला में करें, अवश्य शादी तय होती है। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। तो जी, इसी के साथ में अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी नमस्ते।
जी नमस्कार। जी मैं पूजा दी बोल रही हूँ। जी जी मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 2002 का। जन्म बिहार में हुआ था। समय सुबह मंगलवार दिन 7:30 के बीच। जी जी मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी शादी कब होगी और किस महीने होगी और कैसे परिवार में होगा। देखिए बेटी, आपका बहुत हमारे भागफल कार्यक्रम में स्वागत है। शादी की बात करें तो ये शादी आपकी 2023 में अप्रैल और जुलाई के मध्य कहीं बात पक्की होनी चाहिए थी, मगर किसी कारण से नहीं हुआ या फिर कैंसिल हुआ तो ये आप जाने। लेकिन अब ये 13 जनवरी के बाद से 27 फरवरी के मध्य जाकर के संभव होती है। शादी 2024 में नवंबर दिसंबर में जाकर के बैठती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आप प्रतिदिन भगवान शिव परिवार में जल चढ़ाने के बाद माँ पार्वती को, माँ जगत जननी को काजल लगाएं और उनके हाथ में मेहंदी जरूर लगा के आए और नियमित रूप से करें। आप ऐसा 101 दिन करने पर आपको शुभ मंगल कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। चलिए इसी के साथ एक और कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अच्छा जी, मैं अपनी पोती के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसका नाम है मेघा मारोठिया और उसका जन्म है 7 अगस्त 2005 और जन्म समय है शाम को 5:10 और जन्म स्थान उसका सुजानगढ़ है। तो ये है कि उसको मैं मोती पहनाऊं तो उसके लिए कैसा रहेगा, उसको शिक्षा में या शांति के लिए आप बताएं। देखिए, हाँ, आपको बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और बच्ची ने ये मकर लग्न में जन्म लिया है। सूर्य की महादशा है, शुक्र का अंतर है और शुक्र का ही प्रतंत्र है। तो इनके लिए मोती पहनाना अति शुभ रहने वाला है। मोती आप बिल्कुल पहनाइए और मोती पहनाने से निश्चित रूप से बच्ची का भाग्य भी होता है। पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होती है। बुध का क्रियात्मक स्वभाव, हालांकि सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, पर बुध अस्त पाप ग्रहों के मध्य बैठा हुआ है। तो यहाँ पढ़ाई में जो है थोड़ा मन कम लगे या फिर याद कम रहे, इसके लिए आप ये करेंगे तो अवश्य बच्ची इंटेलिजेंट रहेगी, पढ़ाई में बहुत तेज होगी और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ये कीजिएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। इसी के साथ अगले कॉलर का रुख भी कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी। आयुष्मान राम पंडित जी। राम पंडित जी राम। हेलो, हाँ राम राम पंडित जी। आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल बताइए। हाँ, सवाल है, मैं अपनी सहेली के लड़के के बारे में पूछ रही हूँ। 11/11/89 9:43 AM। हाँ जी, हाँ जी, जयपुर। हाँ जी। आप पूछना क्या चाहते हैं? तो पंडित जी इसके है ना, ये रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं भरता है। मैं आपके पास भी आई थी इसके लिए। आपका बहुत मंगल शुभकामनाएं है, बहुत आशीर्वाद है। देखिए, ये बच्चा आपको यदि मेरे पास आए होंगे तो अवश्य आपको बतलाया होगा। इसका चंद्रमा उच्च का पंचम भाव में बैठा हुआ है और ये बच्चा शादी के लिए तैयार होने के बाद भी कंफ्यूजन रहेगा। ये स्वयं के विवेक से, स्वयं के निर्णय से ही शादी संभव हो पाएगी। इनके स्वयं के निर्णय से आप कृपा करके इनके हाथ से काले कुत्ते को एक रोटी प्रतिदिन देना शुरू करवाइए। ये काफी हद तक जो है ये टोटका आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ये कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा और कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शादी तो निश्चित होनी है, लेकिन थोड़ी अपने स्वभाव से, अपने मन से ही निर्णय करेंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं।
जी, तो आचार्य जी, इसके बाद अब वक्त हो गया राशिफल का। एक नजर राशिफल पर भी डाल देते हैं क्योंकि बेसब्री से लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो अंकुर जी, बात करते हैं सबसे प्रथम मेष राशि से। आज का दिन आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आज कामयाब रहेंगे। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन हो रहा है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आपको वाणी की समता बनाए रखनी चाहिए। आपको कोई बड़े लक्ष्य पर फोकस रहेगा। रचनात्मक विश्व से आपको जुड़ने का आज मौका प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको जल्दीबाजी में किसी काम को करने से बचना चाहिए। यदि आपने किसी निवेश को करने का मन बनाया है तो आज उसे पूरा आप कर ही लेंगे। और भाई, हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत करना बहुत अच्छा रहेगा। किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे और महत्वपूर्ण विषयों में गति आज आएगी। आर्थिक मामलों में सहजता से आगे बढ़ें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और भाई, हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए सामाजिक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आज आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने वाले रहेंगे। यही आपके लिए खास रहने वाला है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए बहुत शुभ रहता है। आपको किसी बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा करना आज लगभग संभव होता है। भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। और भाई, हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहने वाला है। अपने लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने की आज पूर्ण कोशिश में रहेंगे, जिससे समस्या होगी। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले के लिए। आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को आज मिलेंगी, लेकिन आप कोई निर्णय जल्दीबाजी में ना करें, नहीं तो इसके बाद आपको प्रायश्चित करना होगा। और अब इसी क्रम में बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मेहनत और काम करने के लिए ही रहेगा। आप बाहरी लोगों की बातों में आज आ सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। आवश्यक कामों में आप बिल्कुल ना दें। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए लेन के मामले में सावधानी बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ रहेगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में आज बनी रहेगी। मित्रों का आपको पूरा सहयोग आज प्राप्त होता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन एक से अधिक स्रोतों से आय मिलने वाली रहेगी। आय बढ़ने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन किसी बात के लेकर जिद और अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो इससे समस्या आज रह सकती है। और भाई, हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते हुए पूरा करेंगे और अपनी बुद्धि व विवेक से काम करेंगे
तो लोगों की आंख का तारा आज हम बनेंगे। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपने राशिफल भी बता दिया है और एक सवाल और हम ले लेते हैं, कॉलर को जोड़ लेते हैं और पूछ लेते हैं कि वो क्या कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा चर्चा का विषय था वो भी बहुत खास था, लेकिन सवाल जो है वो लोगों के मन में अभी भी बने हुए हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो। गुरुजी राम राम। राम राम जी। गुरुजी, मैं अपने माता के बारे उनके घर के बारे में पूछना। मेरी माँ का नाम कुंती देवी है। गुरुजी, उनके घर में से धन की बरकत नहीं है और घर में दारू दुरू ऐसा ही नशा चला रहता है और घर में कला कलेश रहती है। तो गुरुजी, उनके घर के बारे में बताना कि उनके घर में क्या दोष है और माँ भी ठीक नहीं रहती है। देखिए बेटी, यहाँ नमक पानी में नमक डाल के नमक के पानी का पोंछा लगाए और यदि बन सके तो चारों कोने में सफेद कपड़े में नमक की डली बांध करके और रखवा दीजिए। वहीं आपको प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी को आपके गणपति जो प्रवेश पे बैठे हुए हैं उनके लेफ्ट साइड में एक स्टिकर के रूप में चिपका दीजिए। इससे क्या शांति भी रहेगी और आपके घर में बरकत भी रहेगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आपके बेहद काम आने वाला है। आचार्य जी, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय रे राम, मेरे राम की जय हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस तरीके से आप अपना प्यार बनाते रहिए, क्योंकि राजस्थान का नंबर 1 चैनल यानी कि जी राजस्थान आपको हमेशा ही विश्वसनीय और अच्छी खबरें ही परोसता है। और साथ ही हमारा जो ये कार्यक्रम है भाग्यफल, इसे भी आप अपना प्यार बनाते रहिए। इसी के साथ नमस्कार।